कश्मीर यात्रा में आज मैं आई हुई हूँ पैरा ट्रूपर्स चेतन कुमार राणा जी के घर पे। पैरा ट्रूपर्स चेतन कुमार राणा 6 अक्टूबर 2003 को जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे और उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया था। अभी हमारे साथ हैं उनके पिताजी और अंकल जी हैं ऑलरेडी 4 पैरा एसएफ में सर्व कर चुके हैं। तो अभी हम लोग उनके पिताजी से चेतन राणा जी के बारे में जानेंगे। तो अंकल सबसे पहले आप अपने हमें बारे में बताइए। अच्छा ठीक है मैडम। मैं भी इनिशियली पैरा की भर्ती 23 जुलाई 1971 को हम्म। पैरा में भर्ती हुआ था। जी जी। उसके बाद इमरजेंसी लगा हुआ था उस समय। हम्म। जल्दी हमारा प्रशिक्षण ख़त्म करके जी जी। यूनिट में पहुंच गया। हम्म उस समय 2 पैरा ब्रिगेड थे हमारे, 50 और 51। हम्म जो कि 50 पैरा ब्रिगेड आगरा में हम्म। और 51 पैरा ब्रिगेड अम्बाला में स्थित थे। तो जी हम जी। अम्बाला वाले ब्रिगेड में तैनात थे। हम्म 50 पैरा ब्रिगेड चले गए हम्म ढाका में, हम्म। बांग्लादेश को आज़ाद कराने। जी जी। और हमें हम्म टास्क मिला हम्म 51 पैरा ब्रिगेड को हम्म। पश्चिमी सेक्टर में, जी जी। जनरल एरिया गंगानगर, श्री गंगानगर, हम्म। और बॉर्डर एरिया था हमारा नागी जी जी। नागी गांव के उत्तर पश्चिम में। हम्म उनके कुछ टुकड़ी हम्म। तैनात थी, मतलब पूरा तैयारी में बैठा हुआ था। जी जी। हमें 14 दिसंबर को ही आदेश मिला कि वहाँ कुछ हरकत हो रहा है दुश्मनों की, और वहाँ जा कर के आप लोगों ने उनको देखना है कि क्या सिचुएशन है उधर, उनका क्या पोजीशन है, कितने लोग हैं, क्या हथियार है। तो हमारे एक मेजर एस चौधरी साहब हुआ करते थे, हम्म उनके साथ 4 जने पेट्रोलिंग देखा। वाकई में वहाँ काफ़ी मात्रा में बारूदी सुरंग हम्म और कई हथियार वहाँ तैनात किए हुए थे छोटी सी ड्यून में। हम्म। और उसके बाद जैसे ही वहाँ से रेकी करके आया तो उनको पता चला और उनको बमबारी शुरू हो गया। हम्म। उनको निकालने के लिए हमारी मोटर प्लाटून होता है एक, मोटर प्लाटून में उनको जवाबी फायर करके वहाँ से निकाला उनको। जी। उसके बाद फिर 27 दिसंबर को रात को 12 बजे हमको उनके नज़दीक एक करणपुर गांव पड़ता है, हम्म। नायकी के नज़दीक, जी जी। वहाँ से हमको तैनात किया। उसके बाद हम लोग 4 कंपनी होता है हमारे उसमें, हम्म सपोर्ट कंपनी और एडम कंपनी को छोड़ करके 4 कंपनी, अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा, इस तरह से चारों कंपनियों को इकट्ठा करके सीओ साहब ने बोला आप लोग अपने अपने उसमें लग जाओ और आज सवेरे 4 बजे तक हमला होना है। पूरा ड्यून, हम्म। मतलब ए, रेत रेत की ड्यून था वहाँ पूरा, उसमें चलना इतना आसान नहीं था। तो किसी वजह से हमें डिप्लाई हो गया। डिप्लाई होने के बाद हुक्म मिला कि अब चढ़ाई करो। जी। तो बजरंगबली की जय करते हुए चढ़ाई किया तो वहाँ बेतरतीब बारूदी सुरंग लगा हुआ था। हम्म कई लोग तो उसमें बारूदी सुरंग में फंस गया, हम्म और कई ऊपर से वहाँ 72 गन लगा हुआ था पाकिस्तान का। हम्म। हमारे ऊपर उनका 72 गन था। हमारा तो टोटल एक क्या बोलते बैटरी था 9 जी। फील्ड। हमारे ब्रिगेड में तो एक एक बैटरी मिलता है, तीनों पलटन को एक एक बैटरी हम्म मिलता है। तो हम्म 9 फील्ड का एक बैटरी था हमारे पास, उनकी और एक मोटर प्लाटून, और हम्म 72 गन का सामना कर रहा था वो लोग। हम्म। नीचे भारतीय सुरंग, ऊपर से गोलाबारी के उसमें हम्म। 21 जने शहीद हो गए। अच्छा। जिसमें हाँ, जिसमें 3 अफसर हम्म। और 18 जवान जो है उसमें वीर शहीद गति को हो गए, प्राप्त हो गए। और 56 जने उसमें बैटल कैजुअल्टी हो गए। ओके। करते करते सवेरे जैसे ही दिसंबर का महीना, रेगिस्तानी इलाका, वैसे ही वहाँ धुंध और वो वैसे ही उसका गोला बारूद का वहाँ तो कोहराम मचा हुआ था। हम्म तो करते करते 3 जने जिंदे मिले वो लोग हम्म। पाकिस्तान के, बाकी तो भाग गए। जी जी। 3 जने मिल गए वहाँ, हथियार भी छोड़ गए, और बाकी उनको तीन तीन को तो हमने PW कर दिया, प्रिजनर ऑफ वार बोलता है उसको, कैदी बना दिया। हम्म और जो उनके ख़त्म हुए थे हम्म
ठीक उनके धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक उनका अंत्येष्टि वहीं कर दिया, जी तीनों जी पाकिस्तानियों की। अभी जी तक भी वहाँ हमने एक मंदिर बनाए बाद में, जी जी वहीं पर उनका समाधि बना रखा है, मतलब ये मुस्लिमों की तीनों वहीं अभी तक भी वो है। अच्छा हाँ, उसके बाद जैसे 16 जनवरी 72 लग गया था, तब तक को हम फिर बॉर्डर से पीछे आए। हम्म ए, चंदन सिंह धानी, हम्म वो भी गांव है छोटा सा, वहाँ जा कर के भी हम लोग फिर डिप्लॉय हो गया कि अभी तक कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि धोखेबाज होता है अक्सर वो। जी जी हाँ, क्योंकि लड़ाई वहाँ हुआ, इन्होंने यहाँ से पीछे से वो कर दिया, पश्चिमी साइड से। हम्म गया तो पूर्वी साइड में हुआ था, लेकिन हम्म पश्चिमी साइड में उन्होंने पूरे JNK से लेकर के गुजरात तक उन्होंने इस तरह से दखल अंदाजी दिया रहा था। जी जी तब हमको फिर वहाँ नज़दीकी वहाँ कर उसमें चंदन सिंह धानी में रुकवाया, और करते करते अगस्त, लगभग 17-18 अगस्त इतना याद है हम्म कि हमको फिर लद्दाख के लिए मूव कर दिया। ओके लद्दाख में गए 1972 अगस्त को। उसके बाद फिर 1974 में हम लोग उड़ी सेक्टर में गए, फिर वहीं हम्म, से फिर उड़ी सेक्टर में 1 साल टेन्योर पूरा करने के बाद 25 सितंबर 1975 को इसी आगरा लोकेशन में आए। उसके बाद 3 साल यहाँ रहे। 3 साल के बाद फिर हम चले गए वहाँ सिक्किम में ILT में, हम्म, और 3 साल वहाँ बिताने के बाद फिर आगरा में। फिर आगरा से आने के बाद फिर हम चले गए पंजाब में, फाजिलका में, ये बॉर्डर एरिया में। हम्म, वहाँ से टोटली 7 किलोमीटर था। फैमिली जहाँ बच्चों लोग रखते हैं ना, वो हम्म, आवास से टोटली 60 किलोमीटर था बॉर्डर एरिया। जी जी तो उसके बाद फिर हम सीधे चले गए 84 में, वहाँ पहुँच गए अगस्त को। और वहाँ सीधे हम चले गए IPKF के तौर पे, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, ये श्रीलंका में। हम्म उससे पहले मई के महीने में हमारे तत्काल प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, हम्म, उनको गार्ड ऑफ ऑनर था उनका श्रीलंका का नेवी का, अच्छा तो उनको बट मारा था। हम्म तब फिर तुरंत फिर ऐसे काम में पहला प्यारा वालों को ही जी जी डिटेल करते हैं। तो हुक्म मिला 10 प्यारा को कि वहाँ जा कर के वहाँ संभालो, या क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री को जब राइफल के बट से मार दिया तो कुछ हो गया वहाँ गड़बड़। वहाँ जाकर पहला सबसे पहला 10 प्यारा गया, उसके बाद हम लोग भी सारे 4 प्यारा 5 प्यारा जी ये वहाँ पहुँच गया। हम लोग गया था वहाँ 22 अक्टूबर को, हम्म दिवाली की रात थी उसी, अमावस की रात। तो ग्वालियर से हमने उड़ान भरा और जाफना में पहुँच गए एयरपोर्ट में। उसके बाद 87 लेकर के 89 साल में 89 में ऑपरेशन अगस्त के महीने में हम लोग फिर आगरा में आ गया। क्या मतलब आप ऑपरेशन पवन के पार्ट रह चुके हैं, ऑपरेशन पवन क्या? लिट्ठे वाला जो था। हाँ, वो ऑपरेशन पवन था। जी जी हाँ जी। उसके बाद फिर वहाँ से आने के बाद 3 साल यहाँ रुका आगरा में। फिर हम्म तो 92 में हम लोग फिर चले गए सियाचिन ग्लेशियर में। हम्म सियाचिन ग्लेशियर में वहाँ 3 उसमें सेक्टर में बांटा हुआ है वहाँ। ओके फर्स्ट ग्लेशियर, सेकेंड ग्लेशियर, थर्ड ग्लेशियर। हमारा नंबर पड़ा थर्ड ग्लेशियर के लिए। और जो थर्ड ग्लेशियर में जिसको तैनात होना होता है, उसका पूरा एडम बंदोबस्त ट्रेनिंग देना होता है, उसका जवाबदारी है। हम्म तो वहाँ एक वो है, बेस कैम्प है। वहाँ जितने भी पलटन जाना होता है, एक टाइम में वहाँ 12 पलटन हम्म का आना जाना रहता है। हम्म कि फर्स्ट और सेकंड में उनका ड्यूरेशन कम है, और थर्ड ग्लेशियर का उनका ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा है रुकने का। हम्म तो इसीलिए उनको एडम ड्यूटी के लिए वहाँ बांटते थे। पूरा उनको सवेरे वो करना वहाँ एक टाइम में कम से कम 5,000 लोग वहाँ तैनात रहता है। ओके कोई ट्रेनिंग कर रहा है, कोई वो करके आ रहा है, कोई ट्रेनिंग करके जा रहा है, तो इस तरह करके वहाँ कम से कम 5,000 लोगों का आना जाना जमावड़ा रहता है उसमें, बेस कैंप में। उसके बाद वहाँ से पूरा करके आए 95 को सितंबर के महीने में ही हम लोग फिर वापस आ गए आगरा में। ओके हाँ जी। और 95 हो गया, फिर 3 साल बाद 98 में फिर चले गया नागालैंड में। अच्छा हाँ, वहाँ भी काफ़ी नुकसान उठाया। हम्म वहाँ तो हॉस्टल पार्टी का तो वही है, जी श्रीलंका जी जैसे ही वहाँ भी
जी, सही ऑस्ट्रेलिया कहा। से काफ़ी वहाँ भी नुकसान उठाया। फिर वहाँ से दोबारा फिर वहाँ भेज दिया ग्लेशियर में। हुँ, हुँ। 2 टेन्योर हो गए फिर इसमें ग्लेशियर में। हुँ, हुँ। फिर ग्लेशियर आकर के फिर तब मैं लास्ट सर्विस था तो मैं चला गया सेंटर में। और सेंटर में भी जैसे ही सेंटर में गया फिर 2 साल और बढ़ाने का एक वो आ गया। हुँ, हुँ। उससे पहले नहीं था। हुँ, तो जैसे इसको 28 साल, सूबेदार को, नाइस्वार को 26 साल, हवलदार को 24 साल यही था। तो जी। उस समय ही शुरू किया ये 2 साल एक्सटेंडेड सर्विस का। तो करके मैं वहाँ 5 साल निकाल करके तब रिटायर हो गया 2001 में, अगस्त 2001 में मैं रिटायर हो गया। हुँ, उसके बाद तब तक मेरा लड़का चेतन कुमार राणा भी ये क्या बोलते ठीक कारगिल लड़ाई चल रहा था वहाँ, और ये पहुँच गया वहाँ पलटन में, नागालैंड में। हुँ। तो उसके बाद ये लोग सब कुछ सियाचिन ग्लेशियर वगैरह और वो भी करके आ गया घूम घाम के पूरे। तब 2001 में मैं यहाँ आना, घर पे आना, और पलटन भी मेरा यहीं पहुँच गया। तो जी। 2002 में फिर वो ये प्रतिनियुक्ति पर मतलब वॉलेंट्री जी, उसमें जी। 31 31 आर आर आरआर के कमांडो साथ। में वो चला गया। कई मना किया उसको, हुँ, हुँ। क्योंकि जो भी उसके प्लाटून कमांडर साहब लोग थे, जो सीनियर साहब लोग होता है, हुँ, हुँ। उन्होंने भी मेरे को बोला ये नहीं मानना है, क्या करें साहब। मैं बोले जाने दो फिर, नहीं मानना है तो। हुँ। उन्होंने काफ़ी हो, क्यों बचपन से देखा उन्होंने। ओह! जी, जी। हुँ। अच्छा, ये अंकल चेतन जी के सॉरी सर। सॉरी। हाँ। अंकल ये बताइए चेतन जी राणा जी के बारे में, बचपन के बारे में बताइए कि बचपन में उनका कैसा मतलब व्यक्तित्व था? वो वो बचपन से बहुत एक्टिव था। जी, जी। अब जैसे फौज लोग सवेरे पीटी करते हैं, हुँ, हुँ। वो फट पहुंच जाता था वहाँ पीटी ग्राउंड में, और वो रस्सी चढ़ना ये शो करना उसका वो बचपन से ही वो था। अच्छा, उसका हॉबी था। अच्छा, उसके अच्छा। बाद जब हम फाजिलका में गए, हुँ, वहाँ एडमिशन हुआ स्कूल में, आर्मी स्कूल में। हुँ, तो वहाँ उसने हुँ। 7-8 प्राइज जीते उसने। अच्छा। कराटे में भी था वो, दौड़ में भी, हर चीज़ में। हुँ। वो जब मतलब वैसे तो आपका जैसे मतलब बैकग्राउंड से लग रहा है आपका हाँ जी, आर्मी बैकग्राउंड है हाँ पूरा जी, का हाँ पूरा। जी, तो हाँ उन्हें जी, प्रेरणा आप ही लोगों से मिली हाँ होगी कि भाई जी, हमें फ़ौज में जाना हाँ है। जी। पर उनकी कितने दा मतलब उन्होंने कब डिसाइड किया हुआ था कि उन्हें फ़ौज में ही जाना है और देश सेवा ही करना है? हाँ, तो +2 होने के बाद, अच्छा प्लस 2 जब मैं होने के बाद। सेंटर में था, हुँ, हुँ। तो +2 होने के बाद वो भी आ गया। वो बड़ी दीदी ने बोला ये हुँ, तो नहीं मान रहा है, भर्ती होना। मेरा विचार था, बड़े बड़े वाले ने हुँ। उसने इससे किया था, हुँ, हुँ। आईटीआई से, जी, जी। इलेक्ट्रिशियन में। हुँ, हुँ। अब मैं बोला तो भी टेक्नीशियन में लग जा किसी में, हुँ, हुँ। ड्राफ्ट्समैन या इसी में। मैं बोला नहीं। तो बड़ी वाली दीदी ने बोला, इसके मम्मी ने, हुँ। तो बोला ये तो नहीं मान रहा। मैं बोला ठीक है भेज दे फिर। अच्छा। तब फिर वो मैं चला गया 98 में, हुँ। और 98 में वो भर्ती हो गया था। अच्छा। हाँ जी। मतलब वो 5 साल की सर्विस थी टोटली, हाँ 4-5 साल जी, की सर्विस थी। 5 साल हुआ था मुश्किल से। हाँ। अ, 5 साल ही जी, हुआ जी। था। जब वो आर्मी में आप भी सेम यूनिट में हैं, 4 पैरा एसएफ में सर्व कर चुके हाँ हैं। जी, आपका बेटा भी 4 पैरा एसएफ में हाँ सर्व किया जी। हुआ है। वहाँ तक कि उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो एज़ ए पिता आपको कैसा लगता है कि मैं भी सेम यूनिट में हूँ, हमारा बेटा भी सेम यूनिट में गया और वो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है। उसे फ़ख्र तो होता है कि जी, जी। ठीक है, अब मेरा व्यू अलग था, जी, जी। कि मैं चाह रहा था कि अब बच्चे तो अब अपनी-अपनी उसमें, अब टेक्निकल ज़माना आ चुका था तब तक तो, हुँ, हुँ। कंप्यूटर ये सो तमाम चीज़ें हुँ, आ हुँ। गया था तब तक तो। जी, जी, उस टाइम में आ गया हाँ, था। मैं बोला अब इसी लाइन में चले जाता, लेकिन उसका जो व्यू था, हुँ, उसका हॉबी था, उसको तो फ़ौज में जाना था। क्योंकि उस समय ऐसा होता था, जो गेम है, कोई भी गेम है स्पोर्ट्स, हुँ, फुटबॉल, बॉक्सिंग, हॉकी या जो भी गेम है, हुँ। उसमें अच्छा वो करने से प्रमोशन में ज़्यादा वो होता था, अच्छा। जल्दी जी, जी। मिलता था। जी, जी। जैसे हम 4 जने एक साथ की भर्ती हैं, हुँ, आप ज़्यादा स्पोर्ट्स में निकल गया, तो आपको प्रमोशन मिल गया। उसका हुँ। आगे के लिए जी, जी। फ्यूचर बन गया जी, जी। मतलब सर स्पोर्ट्स से गए हुए थे। स्पोर्ट्स से। नेशनल उन्होंने कहाँ तक खेला हुआ था? ये स्टेट खेला था कि हाँ, नेशनल खेला स्टेट था? लेवल का है। अच्छा स्टेट सर खेले स्टेट हुए लेवल हैं। का है, लेकिन स्टेट से ज़्यादा था ना जी, जी। बाहर। जी।
वो जब आपके बेटे मतलब चेतन जी जब छुट्टियों में आते थे तो घर में कैसा समय व्यतीत करते थे? आपके साथ जैसे आर्मी, क्योंकि उन्होंने भी बचपन में आर्मी हाँ, बैकग्राउंड देखा होगा, आप हाँ। भी छुट्टियों में घर आते हाँ, होंगे। हाँ। तो जब वो छुट्टियों में घर आते होंगे और आप एज़ ए पिता घर पे रहते होंगे, हाँ। तो आपको कैसा लगता था? नहीं, वो काफ़ी कैसा समय व्यतीत करते हाँ, थे वो काफ़ी आपके साथ? खुश माहौल रहता था, खुशनुमा। और दूसरे में वो क्या है कि वो यहीं पला बड़ा हुआ, सब उसके दोस्त पूरे ही यहाँ था। तो मैक्सिमम वो घर में तो वही खाने के टाइम में, हाँ, ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर के टाइम में विशेष रहता था। बाकी टाइम में अपने दोस्तों के साथ अपना टाइम पास करता था। और बाकी जब छुट्टी आना-जाना होता है तो दोस्तों ने अपनी गाड़ी में ले जाना। हुँ, हाँ, ये सो तमाम, माने बहुत सारे दोस्त थे अच्छा। उसका यहाँ। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी मुझे नहीं पूछना चाहिए पर मैं जानकारी पूछ रही हूँ कि 6 अक्टूबर 2003 का जो दिन था, हाँ जी, आपके कैसा दिन व्यतीत हुआ था? उस दिन मैडम ऐसा था, हुँ, हुँ। मोबाइल तो होता ही नहीं था उस समय। जी, जी। यहाँ मेरा लैंडलाइन फ़ोन था। हुँ, हुँ। और एक भाई और आया हुआ था उस दिन यहाँ, मेरे जी, यूनिट का है, वो रिटायर होकर के फिर एलआईसी में लगा हुआ था। जी, उस दिन हम लोग बैठा हुआ था यहाँ, जी। और हमारे काफ़ी हँसी मज़ाक चल रहा था। हुँ, हुँ, मतलब पूरा ही वो, हुँ, उसको आना था दशहरे में, हुँ, लेकिन दशहरे में नहीं आया। हुँ। और तब तक क्या हुआ, फ़ोन आ गया यहाँ लैंडलाइन में। जी, तो उसका 31 आरआर कमांडो से एडजुटेंट साहब का फ़ोन था वो। हुँ। तो उसमें तो पता नहीं चलता, उसमें मोबाइल में पता चलता है किसका फ़ोन है। जी, जी। तो उन्होंने खुद ही बोला, देखो साहब, मैं 31 आरआर से एडजुटेंट साहब बोल रहा हूँ। हुँ, हुँ, मैं बोला, जय हिंद साहब। हुँ, उसके मुताबिक तो ऐसा है, आप तो अभी अभी रिटायर हुए फौज से, सब मालूम है। और हाँ, और ऐसा ऐसा, अब मैं, मेरे दिमाग एकदम चला गया। मैं हुँ, बोला, साहब साहब कहिए साहब, ऐसी हुँ, क्या बात है? हुँ, हुँ। तो उन्होंने बोला, ऐसे ऐसे थोड़ा कैजुअल्टी हो गया। कैजुअल्टी का मतलब उसमें दो वो आता है मेरा, जी, एक तो बिल्कुल डेड हो जाता है, जी। एक घायल हो जाता है। अच्छा। करते करते थोड़ी देर में, पलटन यही था उस समय, हुँ, हुँ, थोड़ी देर में एक जिप्सी में पलटन के पंडित जी हुँ, और एक जेसू साहब वहाँ दरवाजे में खड़ा है। बाहर जाकर देखा तो उनको मैंने इशारा कर दिया, पता है मेरे को। हुँ, तो वो लोग हक्का बक्का हो गए, कैसे पता हो गया? मतलब अभी अभी अर्जुन साहब को जैसे फ़ोन रखा, आप लोग पहुँच गया। बोला अच्छा। तो दूसरे दिन फिर यहाँ पलटन में सब पता चल गया, पीटी माफ कर दिया, मतलब पीटी जो होता था वो उसने वहीं कैंसिल कर दिया, सर आज पीटी नहीं होगा ये सो। हुँ। और उसके बाद फिर 6, 7, 8, 8 को तब उसका बॉडी यहाँ आया। पार्थिव शव। हाँ, पार्थिव पार्थिव शरीर आकर के फिर 8 तारीख को हुँ, पूरे जितने भी आगरा के स्टेशन के लोग हैं ना, हुँ, वो पूरे जा कर के अंत्येष्टि किया। हुँ। तो ये माहौल था उस दिन मेरा। और उस दिन समय लास्ट तक क्या था? इनको नहीं बताया था मैं, अच्छा, अच्छा, माताजी को। नहीं बताया था इनको मैं। टाइमिंग क्या रही होगी? शाम का वक़्त था कि सुबह का था? हाँ, शाम का वक़्त था। अच्छा। और जो भाई बैठा हुआ था वो तो समझ गया हुँ, कि बाहर बात हो रहा था, मेरे पंडित और एक जैसे और आया हुआ था, हुँ, उनसे बात सुन लिया। और जो उसको भी एहसास तो हो गया कि भाई एक अर्जुन कैसे फ़ोन कर रहा है, हुँ, हुँ, तो खासी बात होगा। हुँ। हाँ, तो वो भी समझ गया। मैं बोला, अभी चुपचाप ही रहना। 6 हाँ, की रात वैसे चलेगी, 7 के दिन पूरा वैसे ही। तो 8 तारीख को जब पूरे आ गए यहाँ लोग बाग, वो नेता पार्टी भी सब आ गए उस समय। उस समय नेता नगरी ने ऐसा हुआ कि बोला यहाँ पार्क में वो करेंगे उसका, वहाँ पार्क में वो करेंगे, अंत्येष्टि करेंगे, ये सब तमाम। जी, जी। तो हमारे सीओ साहब ने क्या बोला, देखो ऐसा है, अभी तक आप इस उसमें बोल रहे हो, क्योंकि जहाँ शहीद स्थल होता है जी। वहाँ कॉलोनी का डेवलपमेंट कर करके होगा करके इनका वो व्यू था डेटा लोगों का। हुँ, हमारे शिव साहब ने बोला, देखो आप लोगों का जो इच्छा है, जो गोल है, आप लोगों का मकसद है, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कल कौन मेंटेनेंस करेगा इसको? हुँ, हुँ, कौन मेंटेनेंस करेगा? बोला, यहाँ एंटीसिड तो हर हाल में नहीं हो पाएगा, वो तो वहीं होगा जो पवित्र स्थान में जहाँ जगह है। बाद में अगर आपका यही इच्छा है तो फूल ला कर के यहाँ रख सकते हो,
और वहाँ आप लोग मूर्ति लगा सकते हो। अच्छा। तो 2 मटके में फूल रखवाए, एक हम ले गए हरिद्वार, एक फूल यहाँ रख करके तो वहाँ हमारे स्थापना कराया। तो उसमें ये एसडीएम वगैरह वगैरह ये पार्टी हुआ, पोलिटिकल पार्टी वगैरह सब आ करके वो करा दिया ये स्थान करके। बाद में मूर्ति के लिए वो नहीं हुआ। आज कल कभी बोल रहा है वो लखनऊ में गया, फाइल वहाँ जा रहा है, वो नहीं हो रहा है करते करके एक ये जिन्होंने ये गोविंद का वो बनाया ना, जी। मूर्ति बनाया, ये श्री साईनाथ समिति है, जी। उन्होंने बोला हम लगाएंगे करके